फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री के एंगल की वैल्यू निकालने के लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए। आजकल बोर्ड के बच्चों को ये ट्रिगोनोमेट्री के एंगल की वैल्यू को याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ। तो आइए देखते कैसा ट्रिक है ये। तो देखिए, ये हमारा बेसिक ट्रिक है पाम रूल। इसको हम लोग कहते हैं पाम रूल, पाम ट्रिक या पाम रूल। ठीक है, हमको क्या करना है कि हमने राइट हैंड का पाम ले लिया है, राइट हैंड का हमने क्या ले लिया है, पाम ले लिया है। अब हमारे थंब पे कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और ऐसे करते करते पूरा एंगल हम लोग ने लिख दिया। अब देखिए, क्लॉकवाइज देखेंगे हम तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो कॉस थीटा। अब देखिए, अब साइन पहला मेरा वैल्यू है साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, इस उंगली, इस थंब के बाद कोई भी उंगली है नहीं, तो बस कुछ नहीं करना, वही 0 उंगली है तो 0 अंडर रूट 0/2 अंडर रूट हम लोग लगाएंगे ऊपर वाले में और 2 से हर एक को डिवाइड करेंगे। तो इस थंब के बाद अगर कोई और फिंगर नहीं है तो हम लोग 0 लिख दिए रूट के अंदर और रूट लगा दिए /2 कर दिए, तो ये कितना वैल्यू आएगा, 0। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा में देखते हैं हम लोग, कॉस 0 डिग्री में। आइए, कॉस 0 डिग्री में देखने के बाद देखिए कितना उंगली जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना फिंगर है, 1 2 3 4 है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, √4/2, यानी ये कितना आएगा, 2/2, यानी वैल्यू इसका कितना आया, 1, है ना, सिंपल। अब देखिए फिर वही काम साइन 30 डिग्री के लिए। अब देखिए, ये है 30 डिग्री वाला फिंगर, 30 डिग्री वाले फिंगर के बाद कितना फिंगर है, एक फिंगर है, एक फिंगर है ना। इसको रूट के अंदर क्या लिखेंगे, √1/2। 1 अगर रूट के अंदर रहेगा तो बाहर आएगा तो भी 1 ही रहेगा वो, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। सेम वही काम हम लोग साइन थी यहाँ पे करेंगे, कॉस 30 डिग्री। इसमें देखिए, अब कॉस 30 डिग्री तो वाला फिंगर तो ये है, अब कॉस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी 1 2 3, यानी कितना उंगली है, फिंगर है 3, तो रूट के अंदर 3 गया /2, हमारा कॉस का वैल्यू यही है। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं फिर से साइन 45 डिग्री। अब देखिए 45 वाला कौन सा फिंगर है, ये। इसके बाद क्लॉकवाइज देखिए तो कितना फिंगर है, 1 2, तो ये √2/2, इसका कितना वैल्यू आएगा, 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये हमारा साइन 45 का हो गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री। अब देखिए, कॉस 45 का कहाँ है फिंगर, ये है। एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो 1 2, वही √2/2, यानी 1/√2, ये भी cos 45 का वैल्यू निकल गया। तो देखिए, cos sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम है, तो ऐसे भी इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, sin 60 का वैल्यू। sin 60 के बाद कितना उंगली है क्लॉकवाइज, 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखिए √3/2, यानी यही वैल्यू हो गया साइन 60 का, √3/2। सेम वही काम हम लोग cos 60 में भी करेंगे। cos 60 में एंटी क्लॉकवाइज देखिए तो 1 उंगली है, सिर्फ एक, तो क्या होगा, रूट के अंदर 1/2, यानी कितना आएगा, 1/2। ओके, अब देखिए, अब लास्ट साइन 90 डिग्री। साइन 90 के बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा √4/2।
2 यानी 2/2 यानी कितना हो गया 1। सेम वही cos 90 हम लोग करेंगे, तो cos 90 के बाद क्या है, फिंगर ये है लास्ट है, तो इसके बाद तो 0 है ना, तो ये हम लोग √0/2 यानी 0, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या है 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। ओके, अब ये तो हो गया कि हम लोग, चलिए ठीक है, साइन और कॉस का बात था तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल या पाम ट्रिक लगा लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक और है ना, 4 और है हमारे पास, एक टैन है, कॉसेक है, कॉट है और सेक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन कॉस का वैल्यू चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और ये 1। वैसे ही कॉस का हम लोग लिख लेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2। अब देखिए साइन और कॉस का तो हम लोग को याद हो गया, टैन का कैसे करेंगे, तो टैन का कुछ नहीं है, बस टैन 0 डिग्री पे 0 ही होता है, समझ में आया। और 30 डिग्री पे बस हमको याद करना है क्या होता है 1/√3, बस 30 डिग्री पे और कुछ नहीं। 45 डिग्री पे हम लोग सिर्फ 30 डिग्री वाला का न्यूमरेटर लेंगे यानी 1, ठीक है। 60 डिग्री पे 30 डिग्री वाले का डिनोमिनेटर लेंगे यानी √3, और 90 डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, बस नॉट डिफाइंड। हम लोग टैन का कैसे किए, 0 पे 0 ही होगा, 30 पे 1/√3, 45 पे क्या किए हम लोग 1/√3 का न्यूमरेटर ले लिए यानी कि 1, 60 पे क्या किए 1/√3 का डिनोमिनेटर ले लिए यानी कि √3, और 90 क्या है नॉट डिफाइंड। अब देखिए कि अब इतना तो होगा ही पता कि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी ये 1, ये हो जाएगा 2/2, ये कॉस जो होता है वो हम लोग को पता ही है कि ये क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 कॉसेक। सेम सेक भी कॉस का उल्टा होता है, कॉस 1 है तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये 0, ठीक है। और लास्ट बच गया हमारा कॉट, कॉट हमारा टैन का उल्टा, 0 का 0, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका वही बात नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का ट्रिक जो याद करने वाली बात थी। इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग।
बस इसको नोट कर लें। समझ में आया ये ट्रिक? चलिए स्टूडेंट्स, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग और कुछ ट्रिगोनोमेट्री के नए ट्रिक्स लेके और कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस सब क्वेश्चन को एंजॉय करें। होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ओके, गुड डे।